मर्चेंट की गिरफ्तारी से मीरा भाईंदर वसईविरा पुलिस के अपराध जगत का एक चेतावनी जैसा माना जाएगा। काशीमीरा बेकरी कांड में जो गोलीबारी हुई थी उसमें एक जुड़ाव था। अख्तर मर्चेंट का गिरफ्तारी को लेकर के मीरा भाईंदर वसईविरा आयुक्तालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने क्या जानकारी दी, आइए जानते हैं। आज मीरा भाईंदर वसईविरा पुलिस कमिश्नरेट के अंदर काशीमीरा पुलिस स्टेशन में एक ऑफेंस रजिस्टर हो गया था 2023 में। इसमें इब्राहिम पटेल उर्फ बाबू नाम के व्यक्ति की एक बेकरी है। इस बेकरी में एक फायर का इंसिडेंट हो गया था, फायरिंग का इंसिडेंट हो गया था। उस इंसिडेंट में उनके बेकरी में काम करने वाला आदमी के ऊपर फायर किया गया था और उस टाइम फायर नहीं हुआ, कोई जख्मी भी नहीं हुआ, लेकिन फायर का इंसिडेंट होने के बाद ये दो जिसने फायर किया था ये लोग वहाँ से भाग निकले। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो फायरर था, जो राइडर था, ये सब लोगों को अरेस्ट किया है। जिन्होंने रेकी किया था उनको भी अरेस्ट किया है और जिसने ये सब प्लान किया था फायरिंग इंसिडेंट का उसको भी अरेस्ट किया है। उसको भी आरसीएन के थ्रू हमने बॉम्बे एयरपोर्ट से उसको अरेस्ट किया था मार्च 2026 में। अभी ये जो लास्ट वाला जो हमने अरेस्ट किया है इसका नाम है अख्तर कासम अली मर्चेंट। ये 60 ईयर्स का आदमी है। इसको हमने अरेस्ट किया है। जैसे कि वो दिल्ली एयरपोर्ट में आया था, वहाँ से हमें इंटीमेशन मिला और उसको दिल्ली से उसको इधर लाया गया है और अभी हम उसका इन्वेस्टिगेशन और उसकी ये ऑफेंस में क्या क्या उसका सहभाग है, उसका रोल क्या है, इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। तो इसमें कितने मामले दर्ज है इसके ऊपर 8 मामले दर्ज है। पूरी लिस्ट बोले तो इसके ऊपर नागपाड़ा पुलिस स्टेशन बॉम्बे, इधर एक ऑफेंस रजिस्टर है। फिर एक प्रॉपर्टी सेल है बॉम्बे का, क्राइम ब्रांच का, उधर एक ऑफेंस रजिस्टर है। फिर ये मीरा भाईंदर के कमिश्नरेट के एरिया में नाला सोपारा पुलिस स्टेशन है, उधर एक ऑफेंस रजिस्टर है। फिर ये गुजरात नवसारी में उधर एक ऑफेंस रजिस्टर है। फिर ये काशीमीरा में एक ऑफेंस रजिस्टर है जिसमें हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिर काशीगांव पुलिस स्टेशन में एक ऑफेंस रजिस्टर है। फिर ये नया नगर पुलिस स्टेशन में भी एक ऑफेंस रजिस्टर है। सर, फायरिंग की क्या वजह है? फायरिंग की वजह यह है, ये जो इब्राहिम पटेल करके जिसको हम बाबू बोलते हैं, ये इस मीरा भाईंदर और इस एरिया के उस टाइम इधर ये गुटखा, ये पान मसाला, इसकी अवैध बिक्री वगैरह हो जाती थी। इसमें उनको कुछ तो कुछ पैसा प्रॉफिट का मार्जिन चाहिए था। इसके लिए उन्होंने ये इब्राहिम पटेल के ऊपर फायरिंग का पूरा कट किया था। उसमें जो कट करने वाला तो आदमी था उसका नाम है पेजर, बाबू पेजर बोलते हैं उसको, पप्पू पेजर बोलते हैं उसको भी। उसने ये सब इंतजाम किया था। और फायरिंग होने के बाद ये जो हमने अभी अरेस्ट जो किया है, उसने इब्राहिम पटेल को फोन करके बोला था उस टाइम कि ये पूरा सेटलमेंट करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर और भी अटैक हो सकता है। और इसके लिए इसकी इन्वॉल्वमेंट और इसको पूरी इस क्राइम के बारे में जानकारी है। इसके लिए इस ऑफेंस में उसका नाम आ गया है। उसका जो रोल है, तो हम इसका रोल क्या है, इसने क्या क्या लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था, क्या क्या उसने सेटलमेंट करने के लिए बात की थी, ये सब इन्वेस्टिगेशन का मामला अभी चालू है। सर, से अंडरवर्ल्ड से क्या संबंध है? तो इसके ऊपर जो ऑफेंसेस रजिस्टर है उसमें से बहुत सारे ऑफेंसेस इसमें जो हम बोलते हैं कि उसमें बनावट चलन, दरोड़ा की तैयारी, जो डैकोटी की तैयारी करना, फिर ये फायर आर्म्स के उसके ऊपर ऑफेंसेस है, किडनैपिंग के भी उसके ऊपर ऑफेंसेस है, फिर ये एक्सटॉर्शन में भी है, फिर ये लोगों को मारने का धमकी भी देता है और पासपोर्ट फॉरेनर्स एक्ट संबंधित बहुत सारे गुने इसके ऊपर रजिस्टर्ड है। सर, इस गुनाह के टाइम पे क्या उसने कभी दाऊद इब्राहिम का नाम लिया? क्योंकि बार-बार कड़ी नहीं जोड़ी जा रही है कि दाऊद इब्राहिम का आदमी है। नहीं, अभी तक जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है, कल ही उसको हमने अरेस्ट किया है, बहुत सारी प्रोसीजर करनी पड़ती है। तो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में जो मामला हमें, जो इंक्वायरी में हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है, वहाँ से तो अभी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की ये बहुत प्राथमिक जानकारी है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये आदमी 2 साल से 2023 से जो इंडिया के बाहर चला गया है, तो ये सऊदी अरेबिया में भी रहा है,
इजिप्ट में रहा है, केनिया में रहा है और लास्टली वो वियतनाम में रहता था। अभी ये जो बोल रहा है इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है, उस कंट्री में जाके उसने क्या क्या किया था, इसका इन्वेस्टिगेशन अभी जैसे शुरू हो जाएगा, उसको अभी कस्टडी मिली है तो इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा। लेकिन सर कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं उसके जो साथीदार है सब इसमें, इस ऑफेंस में जो साथीदार थे सब लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये लास्ट आदमी बचा था कि इसको अरेस्ट करना बाकी था, ये भी अभी मिल गया। सर कहीं ना कहीं ये सालों से बचा होता है, ऐसा नहीं लगता? क्योंकि कहीं ना कहीं दुबई में रह के आना नागपाड़ा जो दाऊद का कहीं ना कहीं ये घर था, तो कहीं ना कहीं 99% ये साबित होता है कि इसको कहीं ना कहीं बचाव में जो दाऊद को रखा गया था, इतने सालों से ये हाथ नहीं आ रहा था, ऐसी सारी चीजें हैं और ये कहीं ना कहीं आप उन्हें जब तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता है तब तक हम इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। तो उत्तम से क्या संबंध इसका? नहीं, अभी तक नहीं। जो ऑफेंसेस मैंने लिस्ट आउट किए आपको, प्रारंभिक शिक्षा उसने उत्तम मिली थी, क्या क्या बोले, आपने बोला एजुकेशन का उत्तम हो गया। इसका एजुकेशन बॉम्बे में हो गया था। डोंगरी में एक ट्रस्ट का स्कूल है, इसमें 10वीं कक्षा तक उसने अंग्रेजी पढ़ी थी, अच्छा खासा अंग्रेजी ये बोलता है, तो इसलिए जब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में जब जाता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। उधर जाके वो अपनी बात रख सकता है, लोगों को कन्विंस कर सकता है, जो भी करना है वो कर सकता है। और लास्ट में जो अभी वियतनाम में था, तो वियतनाम में वो लोगों की नज़रों से बचने के लिए या उसकी इमेज इंटैक्ट रहने के लिए वो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने का भी काम करता था। लेकिन बहुत सारे बार उसने होटल में ही काम किया है, मैनेजमेंट में ही काम किया है। अंग्रेजी के ऊपर उसका प्रभुत्व होने के कारण वो पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी में जहाँ भी गया वो उधर एब्सॉर्ब हो गया है। सर ऐसा नहीं है कि दाऊद इब्राहिम का नाम लेकर लोगों को डराता है और कई ऐसे शिकायत करता है जो सामने से अभी खुलकर बाहर नहीं आ रहे, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? लोगों ने डरना नहीं चाहिए। जिसको भी ये धमकी आती है, जब लोग खुल के सामने आ जाएंगे, बहुत बार क्या होता है कि लोग सामने न आने की वजह से ये लोगों का धंधा बढ़ते रहता है। तो लोगों ने सामने आना चाहिए। और वैसे भी ये जो इंसिडेंट जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसमें किसी की जान तो चली गई नहीं है, और जो पिस्टल यूज किया था वो ब्लॉक हो गया, तो बहुत सारे अनट्रेंड लोग भी यूज किए हैं। तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन हमें ये लगता है कि लोगों को ऐसी कोई धमकी दे रहा है, कोई कॉल कर रहा है, तो लोगों ने डरने की जरूरत नहीं।